मैं प्राध्यापक किशोर सूर्यवंशी गोकुल एजुकेशन सोसाइटी BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स नासिक में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज क्लास 12 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेक्चर नंबर 16.1। व्यवहारिक हिंदी पाठ्यक्रम में व्यवहारिक हिंदी का समावेश किया गया है। व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक, ब्लॉक लेखन, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव पाठों का समावेश होता है। व्यवहारिक हिंदी के लिए बोर्ड परीक्षा में 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। फीचर लेखन डॉक्टर बीना शर्मा। फीचर का शाब्दिक अर्थ क्या है? फीचर को रूपरेखा, आकृति, लक्षण या व्यक्तित्व कहते हैं, परंतु पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर का अर्थ एक विशेष आलेख से है। पत्रकारिता में किसी घटना अथवा स्थिति का मनोरंजक ढंग से लिखा गया विवरण फीचर कहलाता है। छोटा समाचार अलग ढंग से प्रस्तुत करना ही फीचर लेखन कहलाता है। फीचर उस लेख को कहा जाता है जिसमें मनोरंजन के साथ साथ सूचना और जानकारी भी होती है। लेखिका परिचय को पढ़ते हैं। लेखिका परिचय डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित है। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का निर्वाह करती है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुलसचिव के पद पर आसीन है। प्रमुख कृतियाँ हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन की किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। पाठ परिचय यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता के क्षेत्र का मुख्य आधारस्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। जिस तरह से यहाँ पे जनतंत्र अर्थात प्रजातंत्र का समाचार चौथा आधार स्तंभ होता है, उसी तरह फीचर लेखन पत्रकारिता के क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ होता है। फीचर आधुनिक युग की नवीन विधा है। यह विधा पत्रकारिता के क्षेत्र में हाल ही में विकसित हुई है। समाचार पत्रों के 4 प्रमुख अंग होते हैं: समाचार, लेख, फीचर तथा चित्र। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने फीचर के स्वरूप, उसकी विशेषता, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला है। इसके लिए यहाँ पे लेखिका ने स्नेहा जो फीचर लेखिका है उसकी कहानी बताई है और उस कहानी के माध्यम से फीचर लेखन के स्वरूप और विशेषताओं के बारे में उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे जो पाठ है उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। स्नेहा को ने यहाँ पे फीचर लेखिका है, तो यहाँ पे आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था।
पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। यहाँ पे स्नेहा बहुत आनंदित थी। इसका कारण यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें झलझला आई। आंसुओं की झलझलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। जिस तरह से परिवार ने उसे बधाई दी, उसी के कारण यहाँ पे लेखिका स्नेहा को अपने पिछले जो दिन है वो याद आ गए, अपने वो अतीत में चली गई। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। यहाँ पे लेखिका अर्थात स्नेहा है अपने पिताजी को कहती कि वो पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती है। मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। किसे यहाँ पे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है? यहाँ पे स्नेहा को। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस। स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई। वह सबके साथ घुल मिल गई। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। तो यहाँ पे उनके जो अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने यहाँ पे फीचर लेखन की जो परिभाषा है उसे समझाया और उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे जेम्स डेविस फीचर लेखन के क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश भी डालता है। कौन डालता है यहाँ पे? फीचर। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। यहाँ पे स्नेहा को पत्रकारिता और विशेष रूप से फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। इसलिए उसने कहा, सर पी.डी. टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। जिस तरह से यहाँ पे जेम्स डेविस ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया था, उसी तरह यहाँ पे पी.डी. टंडन जो है उन्होंने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया। इस तरह से यहाँ पे स्नेहा ने प्रोफेसर जो है उन्हें बताया। हाँ, पी.डी. टंडन कहते हैं फीचर किसी गद्य भाती की होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि यहाँ पे जो फीचर है वो गद्य भाती की होना चाहिए, परंतु वो लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। फीचर का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का क्या होता है? प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही क्या है? फीचर है। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी अर्थात वर्तमान में आ गई। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। सर आप और यहाँ? स्नेहा के मुंह से बरबस निकला। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे इतने बड़े व्यक्ति, विख्यात समाचार
पत्र के संपादक आए हुए हैं, क्यों मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको। स्नेहा, बहुत बहुत बधाई। आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी के स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। जिस तरह से पहले वो अतीत में चली गई थी, वह फीचर लेखन की कक्षा में चली गई थी, उसी तरह यहाँ पे स्नेहा है 10 वर्ष की पूर्व दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स के बीते दिन महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। स्नेहा का एकमात्र सपना क्या था? यहाँ पे फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया, रोचक प्रसंगों के साथ साथ विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पे उपस्थित छात्रों को स्नेहा, लेखिका जो है फीचर लेखिका, बता रही है कि अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता और तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। फीचर का मुख्य तत्व क्या होता है? किसी घटना की सत्यता और तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर की उन्होंने विशेषता बताई है, फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। फीचर लेखन में भावना प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। लेखिका ने यहाँ पे एक बात बताई, स्नेहा ने, कि फीचर लेखन में भावना प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी, विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। यहाँ पे लेखिका अर्थात स्नेहा का यह कहना है कि विश्वसनीयता के लिए फीचर विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता का अर्थ होता है यहाँ पे अच्छी समझ। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर अपठनीय कब बन जाता है? जब वो नीरस होता है। इसलिए यहाँ पे फीचर लिखते समय उसमें भावनात्मकता का होना आवश्यक होता है, नवीनतम विषय उसमें होना आवश्यक होता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। अगर हम किसी विषय पर व्यक्ति, घटना के बारे में हम उदाहरण दे रहे हैं तो उसकी हमें संक्षिप्त में क्या देनी चाहिए? जानकारी भी देनी चाहिए। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। किसे ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए? पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देते हैं। फीचर में 4 चांद लगाना चाहते हैं, फीचर अधिक प्रभावी करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्ति और मुहावरों का समावेश फीचर लेखन में करना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे फीचर लेखन अधिक प्रभावशाली होता है। फीचर लेखन को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए। तो उनका यह कहना है कि जो फीचर लेखक होते हैं
उसमें उन्होंने अपना निष्पक्ष रूप से मत व्यक्त करना चाहिए। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व होता है। किसके लेखन में? यहाँ पे फीचर लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व होता है। अतः लेखन की भाषा सहज संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। अगर आप फीचर लेखन को अधिक परिणामकारक बनाना चाहते हैं तो उसमें विषय के अनुसार चित्रों का, कार्टूनों का और किसका उपयोग करना चाहिए? यहाँ पे फोटो का उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे जो पाठक है उनकी यहाँ पे जिज्ञासा बढ़ती है, वो उसे पढ़ते हैं। तो इसलिए प्रभावशाली होने के लिए उसमें नवीनता का होना आवश्यकता है, भावना प्रधानता का होना आवश्यक है। उसके साथ ही चित्र, कार्टून और फोटो का भी समावेश किसमें करना चाहिए? यहाँ पे फीचर लेखन में करना चाहिए, जिसके कारण फीचर लेखन अधिक परिणामकारक बनता है। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पे लेखिका ने फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष और समापन। फीचर लेखन आरंभ जो है वो रोचक ढंग से होना चाहिए, मध्य भी होना चाहिए, चरम यानी अंतिम उसकी जो भाषा शैली है वो सहज संप्रेषणीयता से परिपूर्ण होनी चाहिए। उसमें से निष्कर्ष, निष्कर्ष यानी कि यहाँ पे अनुमान निकलना चाहिए, कुछ तो भी फीचर लेखन का उद्देश्य होना चाहिए। और समापन यानी समापन यानी कि यहाँ पे उसका समाप्तिकरण भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। इसी तरह आज इस भाग में हमने फीचर लेखन की विशेषताओं को देखा। अगले वीडियो में अर्थात भाग 2 में फीचर लेखन के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।